बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस शख्सियत के साथ यहाँ पे बैठा हूँ, इनके बुजुर्गों का क्या मैं पाकिस्तान से पहले और क्या मैं पाकिस्तान के बाद भी पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में और समाजी हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। मेरी मुराद है यहाँ पे अरशद अब्बासी साहब, जिनके वालिद बुजुर्गवार सरदार अनायतुर रहमान अब्बासी साहब, जिन्होंने इस खिते में सियासत को एक नए अंदाज से ना सिर्फ मुतारफ करवाया था, बल्कि उनकी खिदमात को लोग आज तक भी याद रखते हैं। और इस सियासी खानदान के हवाले से हज़ारा की तारीख हो या पाकिस्तान में जो उस वक़्त मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों थे, उसके अंदर घरां कदर खिदमात थी। अरशद अब्बासी साहब ये खुद भी सियासत की राहदारियों से पूरी तरह वाकफ़ हैं। इन्होंने भी अपनी सियासी ज़िंदगी के 2 टेन्योर जो थे वो अब्बाद की सियासत के अंदर बड़े नुमायां गुजारे हैं। डिस्ट्रिक्ट असम्बली के 2 बार मुंतखब मेंबर रहे। अनायतुर रहमान अब्बासी साहब के ये फर्जंद हैं, तो इनसे हम जानना चाहेंगे अरशद अब्बासी साहब से कि ये हमें हमारी आने वाली नस्ल को इस तारीख के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ करें कि सर्कल लोरा, सर्कल गलियात, तनावल और एबटाबाद के अंदर जो तारीखी तौर पे तब्दीलियां आई हैं, जो बुजुर्गों की खिदमात थी, क्या में पाकिस्तान से कबल और क्या में पाकिस्तान के बाद इस खानदान का जो सर्कल लोरा के नगरी टोटियाल के खिते से उठ के उन्होंने जिस तरह इक़्तिदार तक के आवानों तक पहुंचे और लोगों की खिदमत की है। अरशद भाई साहब, आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। तो आप इस हवाले से, अपने बुजुर्गों के हवाले से, सरदार अनायतुर रहमान अब्बासी साहब, उनकी जो खिदमात थी उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को थोड़ा ब्रीफ करें। वसी भाई, मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका। आपने पहले ही मेरा लंबा चौड़ा तारुफ करा दिया है। मेरे ख़ानदान में से मेरे नाना खान बहादुर अब्दुर्रहमान खान, उनके छोटे भाई सरदार खान, पार्टीशन से पहले और पार्टीशन से बाद इलाका लोरा, गलियात, सर्कल बकोट, उसमें खिदमत अंजाम देते रहे। मेरे वालिद साहब मरहूम अनायतुर रहमान अब्बासी 62 में बल्दियात का दौरा था, उस वक़्त MPA बने। उस वक़्त उन्होंने खिदमत की, लोगों के लिए फलाह बहबूद के काम किए। लोरा नगरी टोटियाल रोड जो है उनके ज़माने में बनी। फिर 65 में वो रहे, MPA तो नहीं बन सके, लेकिन वो करते रहे। उसके बाद 70 का जो निज़ाम था, वो तो मरहूम साहब का जो दौरा था, उसमें वो आप बने कौमी असम्बली के मेंबर। और सबसे बड़े जो 2 काम उन्होंने करवाए, एक इलाके से गुर्बत ख़त्म की है, और कतर उस वक़्त आज़ाद हुआ है, तो कतर में उन्होंने बंदे भिजवाए हैं बगैर किसी खर्चे से, जो आज तक भी वहाँ लोग मौजूद हैं, और वहाँ से मैन पावर और पैसे शैसे ला के तो वो गुर्बत उनकी ख़त्म हुई। उसके अलावा जो सबसे बड़ा अहम मनसूबा था बिजली का, जो लोरा, बकोट, तनौर, सारा उस दौर में स्पेशल मेहरबानी की थी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, जो उनकी प्रपोजल पे उन्होंने शुरू किया, और वो विद इन 6 मंथ पास होकर फिर बिजली भी शुरू हो गई। तो मैं अफसोस से कहता हूँ भाई, उसके बाद वो MNA तो ना बन सके, लेकिन लोरा ग्रिड स्टेशन था वो भी गायब हो गया, एक आगे बगड़ा ग्रिड स्टेशन था वो भी गायब हो गया, और अभी तक बाज़ इलाके ऐसे हैं जो बिजली से महरूम हैं। स्कूल जो उस वक़्त के हैं उन्होंने दिए थे वो चलते हैं, बाकी आपको पता है बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो किस तरह दिए गए, किस तरह नहीं दिए गए। हमारे ख़ानदान की बहुत खिदमत थी, मैं भी उनके नक्शे कदम पर चला, और मैं 2001 और 2005 में नाज़िम बना, जिला कौंसिल का मेंबर बना, तो मैंने भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक लोगों की खिदमत की। अब्बासी साहब, जिस तरह आपने अपने बुजुर्गों का एक रेफरेंस दिया, तो राजा अब्दुर्रहमान साहब जो थे, जो उस वक़्त के बरसगीर पाक व हिंद की जो असम्बली थी उसके अंदर जो उनका इलेक्शन था, उसमें वो 2 बार मिनिस्टर भी रहे। और उनके हवाले से आप बताएं कि ये रावलपिंडी के अंदर उनके नाम से कौन सी मशहूर जगह है, और वो जो असम्बली थी वो कौन सी असम्बली थी जिसमें वो मेंबर मुंतखब हुए थे? अच्छा, वो इस तरह है भाई, वो 1936 में पाकिस्तान बनने से पहले भी बने थे और मिनिस्टर बने थे जी। उसके बाद 1940 की जो करारदाद थी, कायद-ए-आज़म के करीबी साथी थे वो, उसमें भी उनका काफ़ी शेयर था। फिर दोबारा आप बने और दोबारा वो मिनिस्टर बने, लेकिन ज़िंदगी ने वफा ना की। वो 1946 तक रहे, पाकिस्तान बनने से पहले वो फौत हो गए। उसके बाद उनके छोटे भाई थे सरदार खान, उन्होंने पिंडी में आके जगह खरीदी। आजकल जो रहमानाबाद है वो उनके नाम है, रहमानाबाद। वो वहीं पे वो रहते थे, और वो जितनी भी जायदाद थी, कुछ सेटेलाइट टाउन अवार्ड हो गई, सेटेलाइट टाउन में चली गई, बाकी रही सही अब भी उनके खानदान। ये रावलपिंडी की मेन जो मरी रोड मशहूर है, इसका जो रहमानाबाद जो इलाका है ये उनके नाम पे, ये उनके नाम पे है जी।
अरशद भाई साहब, आपने जिस तरह अब्टाबाद के अंदर डिस्ट्रिक्ट असम्बली जो थी उस वक्त की इंतहाई पावरफुल डिस्ट्रिक्ट असम्बली थी, उसके नामी ग्रामी लोग जो थे उन्होंने आगे जाके मुल्की लेवल पे भी बड़ा काम किया है। तो आपकी जो पहला टेन्योर था उसमें जो आपके कोलीग थे उनके हवाले से थोड़ा सा बताएं, कौन कौन से लोग थे आपके डेस्क पर, लोग कौन से थे आपके ग्रुप के, कौन से थे, और फिर दूसरी असम्बली में कौन कौन से लोग थे। जरा तारीखी शख्सियात थी, बाबा रजमान साहब थे, कदम पहले इत्तेफाक साहब थे, इसके बाद मुख्तलिफ जो आपके साथ उस वक्त के नाजमीन थे, तो इस हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ करें। जी भाई साहब, इस तरह है भाई, उस वक्त क्योंकि काफी अरसा बाद बल्दियाती निज़ाम जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में मुतारफ हुआ, उसमें मैं भी बना जिला कौंसलर और नाज़म बना जी। उस वक्त मेरे साथ गुलजार अब्बासी थे, ये नज़ीर अब्बासी थे, सरफराज अब्बासी थे लोरे वाले, अब्दुल शकूर थे, ये अपना वो सरदार खलील थे, सीधा सीधा लोग थे, मुर्तजा जावेद अब्बासी भी थे, बाद में आपने इस्तीफा दे के इलेक्शन लड़ाया दोबारा। तो वो उस वक्त के लोग बड़े अच्छे थे, पावरफुल भी थे। अरशद भाई साहब, आप उस दौर की सियासत जो आपके बुजुर्गों का एक दौर था और मौजूदा जो सियासत है, इसके हवाले से आप किस नज़र से देख रहे हैं कि आज की जो सियासत है वो किस नजरिए पे जा रही है, और उस वक्त की जो सियासत थी, जिस तरह एक खिदमत की सियासत थी, तो इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं। वैसे साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। उस वक्त लोग ये नहीं कहते थे भाई ये फलां आदमी हमारी गमी शादी पे है जिसको हमने वोट वोट किया है। वो कहते थे भाई हमने इनको वोट जिस काम के लिए दी है, तरक्याती काम हमारे करे। आज आपके सामने है, उस वक्त जो फंड था, केपी का फंड था, आजकल एक मिलता है, जिले को मिलता है। पैसे भी ज्यादा हो गए हैं, सारे मामला ज्यादा हो गए हैं, लेकिन वो शख्सी दौर था, एहतराम करते थे लोग, सारा सिलसिला था एक दूसरे की। आजकल देखें किस तरह एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। एक एक शख्स जाता है, उसके तरक्याती काम बंद हो जाते हैं, पर दूसरा जो आता है नया वो अपनी मर्जी से शुरू करता है। मैं तो ये कहता हूँ अवाम के फलाह के लिए जो बहबूद के लिए जो काम है ना जी, उनको जारी रहना चाहिए। अब भाई साहब, जो आपके एक बुजुर्गों का एक दौर था, सरदार अनायतुर रहमान अब्बासी साहब, वो एक बड़ी नामी ग्रामी और लर्निंग शख्सियत थे। आज का सियासतदान जो है वो जिस तरह देखा जा रहा है कि वो पढ़ने पढ़ाने से या उस तरह के मामलात से दूर है। तो आपके बुजुर्गों की जो बात अदब के हवाले से, लिटरेरी हवाले से उनकी जो तहरीरें थी, उनकी जो तहरीरों से तहरीक उठी थी, उस हवाले से कुछ बताएंगे कि उनकी एक काफी बड़ा कुतुब का जखीरा जो था, उनके लिखने का जो स्टाइल था, उनके हाथों की जो तहरीरें आज भी लोगों ने वो संभाल के रखी हुई हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएंगे। आजकल तो मोबाइल का दौर दौर है, उस वक्त खत होते थे या अखबारें होती थी, सारे मामलात होते थे। मेरे वालिद मोहतरम, उनको ये चीज़ विरसे में मिली है, हमारे दादाजी के विरसे में। हमारे दादाजी ने 1905 में किताब लिखी है और आखिर वक्त तक वो लिखते रहे, वो भी महफूज है जी। मेरे वालिद साहब को पढ़ने पढ़ाने का बहुत शौक था। खत किताबत उनको जितने भी अजीज दोस्त यार या रिश्तेदार लिखते थे वो भी मेरे पास महफूज हैं। उनके पास दीनी दुनियावी हर किस्म की किताबें मौजूद हैं। कुछ तो वो हो गई है थोड़ा उनको किताबी कीड़ा लग चुका है ना पढ़ने की वजह से, लेकिन ज्यादातर मेरे पास महफूज पड़ी है। मैं भी कभी कभार देखता हूँ। आजकल तो ना कोई अखबार पढ़ता है और ना कोई किताब करता है, सिर्फ मोबाइल पे जो कुछ होता है वो लोग देने तो लोग पढ़ते थे। शिवराज साहब, आप जो हमारी मौजूदा नस्ल है, इसको कोई पैगाम देना चाहेंगे कि जिस तरह ये लोग सियासत को अब एक जिस नज़र से देख रहे हैं, सियासत से भाग रहे हैं, तो आप लोगों ने जिस तरह आपके खानदान ने खिदमत की सियासत की है, तो मौजूदा नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि ये सियासत को किस नज़र से देखा जाए। भाई साहब, मैं तो ये कहूंगा भाई वोट सपोर्ट तो ये होती है, करते लोग आए, पार्टीशन से पहले भी होती रही है, पार्टीशन से बाद भी होती रही है। आज आपके सामने है भाई, जो स्टेज पे चढ़ के एक दूसरे को जो इल्जाम लगाते हैं औरतों के मुतल्लक, बाकी बच्चों के मुतल्लक, बड़ों के मुतल्लक, मेरा ख्याल है ये खींचातानी नहीं होनी चाहिए। वोट जिस दिन रिजल्ट आ जाए, वोट पोल हो जाए, हम एक ही बरादरी के लोग हैं, सारे पाकिस्तानी हैं, सारे मामलात हैं, हमें फिर अवाम के लिए मिल बैठ के उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करनी चाहिए। शुक्रिया जी। जिस तरह आप सुन रहे थे, ये अरशद भाई साहब थे, साबिक नाज़िम और मेंबर डिस्ट्रिक्ट असम्बली अब्टाबाद, फरजंद सरदार अनायतुर रहमान अब्बासी साहब। तो ये जिस तरह बता रहे थे कि वो एक दौर था, रवादारी की सियासत थी, खिदमत की सियासत थी, और मौजूदा दौर में जिस तरह की एक सियासत का माहौल जो है दम बर्दाश्त वाला चल रहा है, तो नौजवान नस्ल को भी चाहिए कि वो सियासत को कोई इस नज़र से देखें कि ये एक अच्छी चीज़ है, खिदमत की सियासत करके इलाके की खिदमत भी कर सकते हैं, अपने खानदान का एक नाम रोशन कर सकते हैं और तारीख में अमर हो सकते हैं। तो यही एक पैगाम था कि अदम बर्दाश्त जो है
اس سے عوامی خدمت کر کے آپ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ سکتے ہیں. جس طرح عنایت الرحمان آبادی صاحب نے، ان کے بزرگوں نے اس علاقے کے لوگوں کی خدمت کی ہے، اور آج بھی علاقہ بکوٹ ہو، شیروان ہو، یا آپ کا سرکل حویلیاں لورا ہو، لوگ آج بھی یاد رکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس علاقے کی خدمت کی تھی. جو خدمت کی سیاست نوجوان نسل کا بھی منشور ہونا چاہیے. سرکل لورا، سرکل بکوٹ، گلیات اور ملکہ علاقہ جات سے نوجوان جو سیاست میں آ رہے ہیں، ان کو ہمارے ماضی کے ان ہستیوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، جس طرح راجہ عبد الرحمان خان، سردار خان، عنایت الرحمان عباسی مرحوم نے علاقے کی خدمت کی ہے، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے عوامی خدمت کرنی ہوگی.